हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी आपके लिए लेके आ गया हूँ संविधान का एक बेहतरीन सा टॉपिक। भारतीय संविधान की धारा, भारतीय संविधान के स्रोत और भारत के संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ से हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों, तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, भारतीय संविधान की धारा से। सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और यहाँ से हम लोग करीब करीब 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं प्यारे साथियों? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या है 444। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो वो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है प्यारे साथियों। किसमें? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? ठीक है, तो वो है अनुच्छेद 36 में। किसमें? अनुच्छेद 36 में। अगला प्रश्न आपका है प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा वर्णित है? तो ये वर्णित है प्यारे साथियों अनुच्छेद 39 में। किसमें? अनुच्छेद 39 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये प्रावधान रखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में मैत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो ये है इसका सही जवाब अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75। आप यहाँ से पूरा का पूरा आप याद रखेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि ऐसे प्रश्न संविधान से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है प्यारे साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद है वो 85। कौन सा अनुच्छेद है साथियों? 85। अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में। किसमें? अनुच्छेद 108 में प्यारे साथियों। फिर है अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है प्यारे साथियों। किसमें? 110 में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 124। कितना? अनुच्छेद 124। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श भंग कर सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 233 के तहत ऐसा किया जा सकता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अभिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248 के अनुसार। ठीक,
248 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 253। इसमें 253 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है प्यारे साथियों कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये होता है अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है ना, 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार साथियों अनुच्छेद 300 क में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 343, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है प्यारे साथियों? तो ये संबंध है राष्ट्रपति शासन से। किससे? राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से हैं? तो वो है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है ना, 14 से 18 तक। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है प्यारे साथियों? तो वो है अनुच्छेद 51 क में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। किसके? अनुच्छेद 40 के तहत प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है ना, कितनी अनुसूचियां हैं कुल? तो और अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं प्यारे साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है प्यारे साथियों? तो वो है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ठीक है, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से। अगला प्रश्न है कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वो है 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची प्यारे साथियों? 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो वो है 10वीं अनुसूची में प्यारे साथियों। किसमें? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? जो संविधान का 6वीं अनुसूची है प्यारे साथियों, वो किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो वो है मणिपुर। मणिपुर में ये अनुसूची नहीं लागू होता है साथियों। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो वो है तमिलनाडु, ठीक है ना। कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके लिए बन रहा है प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ठीक है ना, तो वो है पहली अनुसूची। कौन सी प्यारे साथियों? पहली अनुसूची। अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, ठीक है ना, कब? प्रथम संशोधन के द्वारा। जब प्रथम संशोधन किया गया प्यारे साथियों, तब 9वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? ठीक है ना, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, तो ये है अनुच्छेद 63 में। किसमें?
अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो ये होता है प्यारे साथियों अनुच्छेद 360। ठीक है ना, अनुच्छेद 360। ठीक है, उसके बाद है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 340 के तहत। ठीक है ना, अनुच्छेद 340 के तहत। अगला प्रश्न है कि किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है, तो वह 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है। ठीक है ना, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है, तो वो है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो कुल थे 47 विषय प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो वो है 66। ठीक है ना, ठीक है, जब संविधान लागू किया गया तब जो थे समवर्ती सूची में कुल विषय 47 थे। वर्तमान में राज्य सूची में कुल विषय की संख्या है 66। ठीक है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वो है 97। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। फिर अगला प्रश्न है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्र, ठीक है ना, जनजाति क्षेत्र प्रशासन के बारे में प्रावधान है, तो वह 6वीं अनुसूची में प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अब हमारा जो प्रश्न बनेगा वो है भारतीय संविधान के स्रोत से। ठीक है ना, भारतीय संविधान के स्रोत से अब इधर हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये लिया गया है इंग्लैंड के। ठीक है ना, इंग्लैंड देश के संविधान से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ठीक है ना, तो ये है नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, तो वह कनाडा। जो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, तो वो है प्यारे साथियों कनाडा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से प्यारे साथियों? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। ठीक है ना, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया है प्यारे साथियों रूस से। कहाँ से? रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था, तो वो था इंग्लैंड देश। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य, कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है ना, अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है। ठीक है ना, तो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के स्रोत से, ये भी प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? संशोधन प्रक्रिया जो है वो कहाँ से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ लिखा है विधि के समक्ष समता। ठीक है ना, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारतीय सरकार अधिनियम
1935। अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों किस देश से ली गई हैं? शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं प्यारे साथियों? तो ये जर्मनी की वीमार संधि से ली गई है। कहाँ से? वीमार संधि से। अगला है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है भारत के संघ क्षेत्र। ठीक है ना, भारत के संघ क्षेत्र। तो यहाँ से प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ बोला गया है प्यारे साथियों। क्या कैसे वर्णित किया गया? राज्यों का संघ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? ठीक है ना, तो किसी भी भारतीय संघ में राज्यों को सम्मिलित करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास है साथियों। अगला प्रश्न है कि नए राज्यों का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये भी आपका सांसद को है प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार पटेल जी हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। किसमें? 1956 में। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। अगला प्रश्न है कि भारत में इस समय कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कुल राज्य हैं 28 और 7 हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगला है पांडिचेरी या वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962 में। कब? 1962 में। ठीक है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो वो था सिक्किम। ठीक है ना, कौन? सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया 35वें संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, किस संशोधन के द्वारा? 35वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में मिला प्यारे साथियों। कब मिला? 1971 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1975 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, हिमाचल को राज्य का दर्जा मिला 71 में 1900, और सिक्किम को मिला था 1975 में। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 में। ठीक है, अगला प्रश्न है रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो सरदार पटेल जी के नेतृत्व में किया गया था प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।